हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सभी आप अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे और हमारे सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो हमारे पिछले वीडियो पे जो भी प्यार दिखाया, इतना सारा प्यार जो भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि इस वीडियो के बाद हम ग्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें डेल्टा थीटा गामा वेगा रोहो ये सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे, और भी एक अलग तरीके से जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ओके, आप पहले इस वीडियो को पूरा पूरा देखें, उसके बाद आप देखिएगा कि यूट्यूब पे ऐसा कुछ कंटेंट है भी या नहीं। ओके, तो आज हम ग्रिक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए छोड़ दे रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए चैनल को, और आगे आने वाले अच्छे अच्छे कंटेंट को आप देखें और उस चीज़ से सीखें। मैं आपको पूरा अपना प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से सिखा पाऊँ ऑप्शन ट्रेडिंग, कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज ग्रिक्स के बारे में शुरू करते हैं कि एक्चुअल में ग्रिक्स होता क्या है और कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, और उसका इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और डेल्टा का यूज़ कहाँ होता है, थीटा का यूज़ कहाँ होता है, वेगा का यूज़ कहाँ होता है, और आईवी क्या होता है, और इंडिया विक्स भी इसमें थोड़ा सा जानेंगे। वैसे इंडिया विक्स के लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे आप लोग के लिए, जिसमें इंडिया विक्स के बारे में अच्छे से हम बताएंगे आपको इंडिया विक्स होता क्या है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे इंडेक्स पे, और गामा और रो ये सारा चीज़ें जो भी हैं ग्रिक्स में, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसका यूज कैसे करते हैं एक अलग तरीके से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ी वीडियो ये लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखें और समझें और अच्छे से ट्रेड करें बिना लॉस किए, और ज़्यादा लालच ना करें, छोटा सा प्रॉफिट करें और निकल जाए मार्केट से, और ओवर ट्रेडिंग भी ना करें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रिक्स क्या होता है। ओके, ग्रिक्स का मतलब सीधा सीधा समझिए कि ग्रिक्स वो चीज़ होता है जिससे हम इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हम रिस्क को देखते हैं ग्रिक्स के हिसाब से। मतलब ग्रिक्स जो भी होता है, डेल्टा हुआ, थीटा हुआ, वेगा हुआ, रोहू हुआ, गामा हुआ, इन सब चीज़ों से हम इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय रिस्क को देखते हैं कि रिस्क कितना है और कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे सीधा सीधा हम समझ सकते हैं एकदम सीधा सीधा सरल भाषा में कि रिस्क इंडेक्स का कैसे मापते हैं। वो जो मापने का तरीका होता है वो उसको हम कहते हैं ग्रिक्स, जिसमें डेल्टा थीटा गामा वेगा रोहू आते हैं। ओके, अब ये चारों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि ये होते क्या हैं और इसका यूज कैसे होता है। ओके, सबसे पहले ग्रिक्स होता कौन कौन है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रिक्स हमारा जो होता है वो डेल्टा होता है सबसे पहला, दूसरा होता है थीटा, तीसरा होता है वेगा, चौथा होता है गामा, पांचवा होता है रो। ठीक है, पांचवा होता है। अब चलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं कि ये होता क्या क्या चीज़ें हैं और इसका यूज कैसे होता है। ओके, सबसे पहले हम डेल्टा से शुरू करते हैं कि डेल्टा क्या होता है। ओके, सबसे पहले डेल्टा, मार्केट में डेल्टा क्या होता है और डेल्टा वर्क कैसे करता है प्रीमियम्स पे। ओके, सबसे पहले हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा जो होता है वो बायर्स का साथी होता है। मतलब ये बायर्स के साथ हमेशा चलता है। ओके, ना कि ये सेलर के साथ चलता है। हमेशा किसके साथ चलता है, हमेशा बायर्स के साथ चलता है। ओके, और ये बायर्स के साथ चल के क्या करता है और कैसे वर्क करता है, आइए उसको हम समझते हैं। कई बार मार्केट में ऐसा हुआ होगा कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस समय आप एटीएम या ओटीएम का कोई भी आप मतलब आईटीएम भी ले लीजिए, तो कोई भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और कोई भी प्रीमियम आपने खरीदा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चल तो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है। मोमेंटम में तो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, चल रहा होगा, अच्छा खासा चल रहा होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं है। ओके, आपका प्रीमियम उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता है जितना आपको चाहिए। तो वहाँ पे ये होता है कि आपने एटीएम या ओटीएम बाई करके रखा होता है। ओके, तो डेल्टा जो होता है वो हमेशा आईटीएम के साथ वर्क करता है। आईटीएम जो हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था, एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है, जाके जिन्होंने नहीं देखा हो देख लें। जो डेल्टा होता है हमारा वो सबसे ज़्यादा आईटीएम के साथ वर्क करता है, और उससे थोड़ा कम एटीएम के साथ, और ना के बराबर ओटीएम के साथ। ओके, तो सीधा सीधा कहें तो जो आईटीएम होता है और एटीएम होता है और ओटीएम होता है, इसके साथ 100% मान लीजिए वर्क करेगा, तो इसके साथ 50% वर्क करेगा और इसके साथ 10% वर्क करेगा। ओके, ये इनका वर्क है, इस हिसाब से वर्क करता है डेल्टा। आईटीएम के साथ 100% वर्क करेगा, एटीएम के साथ 50%, ओटीएम के साथ 10%। ओके,
डेल्टा को सीधा सीधा हम समझ ले रहे हैं। जैसे कि डेल्टा मान लीजिए ये तो बायर के साथ रहता है, ओके, इतना तो आपको पता है। तो जो डेल्टा हमारा होता है, मान लीजिए कोई हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई स्ट्राइक प्राइस 19,500 को क्या किया, बाई, ओके, इसको बाई किया और ये मेरे को पड़ा कितने में, मान लीजिए ये मेरे को पड़ा 100 रुपीज़ में। ये जो प्रीमियम है हमको 100 रुपीज़ में पड़ा, ओके। सबसे पहले हम ITM से ही शुरू करते हैं और ये जो प्रीमियम 100 रुपीज़ का पड़ा है ये हमारा क्या है, ITM, इन द मनी, ITM, ओके। ध्यान से सीखिएगा, हमारा ये ITM है और इसका डेल्टा जो है 0.5 है, ओके। 0.5 क्या है, डेल्टा। आपको डेल्टा, थीटा, वेगा, ये रो जो भी चीज़ें होती हैं ये सब आपको ऑप्शन चेन में देखने को मिलेगा, ओके। वहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा क्या है और थीटा कितना है और वेगा कितना है, रो कितना है, ये सब आपको ऑप्शन चेन में दिख जाएगा, ओके। इतना तो समझ में आ गया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, मान लीजिए 19,500 का कॉल जो है वो मैंने बाई किया 100 रुपये पे, ओके, और इसके साथ डेल्टा वर्क कर रहा है 0.5 है, ठीक है, ओके। तो ये वर्क कैसे करेगा, ये इसको हम समझते हैं। देखिए ये वर्क करेगा, जो 100 रुपये का मेरा प्रीमियम है, 100 रुपये का प्रीमियम है, वो डेल्टा के कारण, डेल्टा कितना था 0.5, डेल्टा के कारण 0.5 डेल्टा के कारण ये 100 रुपये का प्रीमियम है वो हमारा हो जाएगा 150 रुपया जब ये मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ। अब जितना ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा वैसे वैसे डेल्टा बढ़ेगा, 0.6 हो जाएगा तो 160 ये हो जाएगा बढ़ के। मतलब अब इसका मतलब ये समझिए कैसे ये 150 और 160 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 0.5 का मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉइंट मार्केट मूव कर रही है तो आपके प्रीमियम में 0.5 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंक्रीजमेंट, अगर एक पॉइंट मार्केट में इंडेक्स में मूवमेंट हो रहा है तो आपके प्रीमियम प्राइस में 0.5 का मूवमेंट होगा। अगर 100 पॉइंट मूवमेंट दे रहा है मार्केट में तो आपके प्रीमियम प्राइस में 50 पॉइंट्स का मूवमेंट देगा अगर 0.5 का डेल्टा है। तो अगर 0.6 का डेल्टा है, 0.7 का डेल्टा है तो उसी के हिसाब से अगर 100 पॉइंट मूवमेंट दे रहा है तो 60 पॉइंट आपको मिलेगा प्रीमियम, और अगर 100 पॉइंट मूवमेंट दे रहा है तो अगर 0.7 का डेल्टा होगा तो 70 पॉइंट मिलेगा, ओके। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा अभी तक डेल्टा, और डेल्टा यही होता है। अब समझते हैं किसी ATM या OTM का डेल्टा कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए कोई हम प्रीमियम प्राइस 100 रुपये का ख़रीदें जो ATM का है, एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्त। तो ATM का जो प्रीमियम है वो 100 रुपया में कोई स्ट्राइक प्राइस खरीदा, वही 19,500 का कॉल ही समझ लीजिए, 100 रुपया में खरीदा और ये ATM है आपका, ओके। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ओके, मूवमेंट करेगी। अगर ये 100 पॉइंट मूवमेंट कर दी, 100 पॉइंट मूवमेंट कर दी आपका, तो ATM होने के कारण इसका डेल्टा होगा 0.3, 0.4 कुछ भी हो सकता है। तो ATM से ये जब ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी तब ये ATM से ये ITM में कभी ना कभी तो आएगा ना। अब जब ITM में आएगा तो इसका डेल्टा भी वैसे ही ऊपर की तरफ भागेगा, 0.3 से ये आ जाएगा 0.5, 0.6, ऐसे जैसे जैसे ITM होते जाएगा, स्लाइट ITM, डीप ITM, जितने ज़्यादा ITM होते जाएगा उतने ज़्यादा डेल्टा इसका बढ़ते जाएगा। और इसके हिसाब से अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है तो 0.3 है तो 30 पॉइंट मिलेगा आपको। अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है 0.5 है तो 50 पॉइंट मिलेगा। 100 पॉइंट का मूवमेंट में 0.6 है तो 60 पॉइंट आपको मिलेगा। मतलब परसेंटेज समझ लीजिए, 0.3 का मतलब 30%, मतलब ऐसे समझ लीजिए 0.3 का मतलब 30%, 0.3 डेल्टा का मतलब 30%, 0.5 डेल्टा का मतलब 50% और 0.6 डेल्टा का मतलब 60%। मूवमेंट का 60%, अगर 100 पॉइंट एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, अगर 100 पॉइंट्स मूवमेंट दिया तो वैसे ही 100 ही पॉइंट्स नहीं, अगर ये 200 पॉइंट भी दिया तो सेम वही होगा, 0.3 होगा 30%, 200 पॉइंट का 30% कितना हुआ, निकाल लीजिए, आपका ये आ जाएगा, कट गया कट गया कट गया, 3 2 जा 6, 60 पॉइंट आपको मिल जाएगा तब। तो अपने हिसाब से आप डेल्टा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, कि डेल्टा होता क्या एक्चुअल में। तो आपका डेल्टा ये होता है। और ITM तो ITM के साथ बहुत कम डेल्टा वर्क करता है, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ यही रहेगा कि आप
नहीं नहीं, ओटीएम के साथ, सॉरी ओटीएम के साथ बहुत कम डेल्टा वर्क करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ यही रहेगा कि आप आईटीएम में ट्रेड करें और अच्छा प्रॉफिट करें, और इसमें रिस्क कम रहेगा क्योंकि इसके साथ डेल्टा रहेगा। थीटा भी साथ रहता है लेकिन डेल्टा इसमें ज़्यादा वर्क करता है आईटीएम में, थीटा बहुत कम वर्क करता है। ओके, अब चलिए हम थीटा के बारे में समझ लेते हैं। ओके, अभी भी कह रहा हूँ दोस्त, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि अच्छे से समझाना है ग्रीक्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मार्केट के लिए। तो अच्छे से समझिए और देखिए। अब चलिए थीटा के बारे में समझते हैं। ओके, थीटा के बारे में समझते हैं। थीटा क्या होता है? थीटा, थीटा जो होता है वो डेल्टा के सेम उल्टा होता है। ओके, जैसे कि डेल्टा जो होता है वो आप जानते हैं कि वो बायर्स का भाई होता है, बायर्स के साथ चलता है और बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाता है और आईटीएम में यूज होता है। ओके, तो सेम ये थीटा जो होता है ये उसका उल्टा होता है, ये सेलर्स का भाई होता है। ओके, और बायर्स का दुश्मन होता है। बायर्स कभी नहीं चाहते हैं कि उनका प्रीमियम में थीटा डीके हो या टाइम डीके हो, कुछ भी हो जो मतलब उनके अपोजिट हो और उनका लॉस हो, ऐसा कभी बायर्स नहीं चाहेंगे। हमेशा सेलर सोचता है कि उनके साथ थीटा रहे और सेलर के साथ थीटा रहता है, तो अपोजिट कोई किसी के नहीं जाता। ओके, तो जैसे बायर्स का दोस्त डेल्टा होता है वैसे सेलर का दोस्त थीटा होता है। ओके, अब आइए समझते हैं कि थीटा का वर्क होता क्या है, एक्चुअल में इसका वर्क कैसे होता है और क्या होता है। ओके, थीटा जो होता है ये बायर्स के लिए मतलब एनिमी का काम करता है, एनिमी उनके प्रीमियम को खाने का काम करता है। ओके, अब इसमें भी आईटीएम एटीएम और ओटीएम दोनों वर्क करते हैं। ओके, इसमें भी आईटीएम एटीएम और ओटीएम दोनों तीनों पे वर्क करते हैं। ओके, अब कैसे वर्क करते हैं? जैसे आईटीएम के साथ थीटा रहता है। ओके, ये सब मैं बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ओके, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, हम समझाऊंगा तो समझिएगा कैसे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आईटीएम के साथ थीटा रहता है लेकिन वर्क इसका 10% होता है। ओके, और एटीएम थीटा तो रहता है इसके साथ, इसका वर्क होता है 50% मान लीजिए, और ओटीएम के साथ भाई साहब जो थीटा होता है लगभग 100% मान के चलिए। ओके, अगर आप ओटीएम कॉल या पुट कुछ भी बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए आप थीटा को बाई कर रहे हैं। वो थीटा जो है आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा और आपके पास से पैसा उठा के वो सेलर को ले जाके देगा थीटा खा के। मतलब अगर थीटा बायर्स का पैसा खा रहा है तो वो कहीं ना कहीं सेलर के पास जा रहा है। ओके, तो थीटा ये चीज़ होता है। अब आइए थीटा समझते हैं कि कैसे वर्क करता है और क्या होता है। ओके, चलिए आइए इसको भी समझ लें हम। मान लीजिए निफ्टी में आपने कोई कॉल बाई किया, 19,500 का कोई कॉल बाई किया जिसका प्राइस था 100 रुपीज़। ओके, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपने बाई किया। अब ये जो आपने बाई किया था ये ओटीएम बाई कर लिया आपने। ओके, ओटीएम क्या किया, बाई कर लिया। अब यहाँ पे थीटा भी आपको दिखेगा, जो ऑप्शन चेन होता है उस पर थीटा दिख जाएगा कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। ओके, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन बता रहे हैं कैसे होगा। 100 रुपया दिख गया, आपने बाई कर लिया। आपको लगा मार्केट ऊपर जाने वाला है। ओके, तो आपने कॉल बाई कर लिया यहाँ पे। ओके, मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट ऊपर ना जाके आपने जहाँ से बाई किया वहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिर गया। ओके, मतलब ऊपर ना जाके आपने जो सोचा था ऊपर जाएगा बट ऊपर ना गया, आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, वो नीचे गिर गया। ओके, अब देखिए कैसे वर्क करेगा। जब नीचे गिरेगा 100 पॉइंट्स नीचे गिर जाएगा, नीचे की तरफ आपके अपोजिट डायरेक्शन में 100 पॉइंट्स गिर जाएगा, और ओटीएम का थीटा जो होगा मान लीजिए 0.6 का थीटा चल रहा है। ओके, 0.6 का थीटा एग्जाम्पल है ना, 0.6 का थीटा चल रहा है माइनस में। ओके, अब ये क्या करेगा, आपके प्रीमियम जो खरीदे थे 100 रुपया का, वो आपका 100 रुपया से घट के 0.6 का मतलब ये कितना बताया, 60%, यानी कि 60 रुपया कम कर देगा। यानी कि जो आपका बचेगा वो 40 रुपीज़ बच जाएगा। जो 100 रुपये का प्राइस था, आपने 100 रुपये पे जो प्रीमियम खरीदा था वो थीटा के वजह से अपोजिट डायरेक्शन में वो 40 रुपया हो जाएगा। ये थीटा करता है। ओके, अब एक थीटा एक होता है, थीटा ये कम कर दिया। ओके, अब थीटा डीके कैसे होता है? थीटा डीके जो होता है वो साइडवेज डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको भी एक तरीके से थीटा डीके ही हम बोलेंगे, जो पॉइंट वाइज कम कर रहा है। ओके, तो एक तरीके से थीटा डीके जो होता है, अब मान लीजिए कि साइडवेज मार्केट है, जैसे मार्केट जो है साइडवेज है, मार्केट जो है साइडवेज है, ऊपर नीचे ये चल रहा है मार्केट। ओके, आपने देखा यहाँ पे मार्केट है और फिर ऊपर जा रहा है यहाँ से और नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपने यहाँ पे या तो यहाँ पे
या तो यहाँ पे कहीं भी आपने कॉल बाई कर लिया। ओके, अब जब कॉल बाई करेंगे तो मार्केट के लिए तो ये साइडवेज है ना, ये तो साइडवेज है ना, ऊपर की तरफ ना इधर को मोमेंटम दे रहा है ना नीचे को मोमेंटम दे रहा है। ओके, ये तो साइडवेज चल रहा है। तो आप यहाँ पे जितना का बाई किए रहेंगे, मान लीजिए कि 12 बजे के करीब में आप यहाँ पे कॉल को बाई किया। ओके, 100 रुपये का बाई किया। अब आपने इतना होल्ड किया, इतना मार्केट होल्ड किया, यहाँ पे तो बाई किया, यहाँ पे तो बाई किया और इतना होल्ड किया आपने, होल्ड रखा साइडवेज की, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा और मेरा प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट नहीं, इतना होल्ड करने के बाद आप यहाँ पे निकलेंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे, इतने दूर का डिफरेंस कितना है, लगभग मान लीजिए 10 15 20 पॉइंट होगा, जो भी होगा। लेकिन आपने यहाँ पे 100 रुपया बाई किया होगा ना, जो भी 100 रुपया में आपने बाई किया था वो यहाँ पे सेल करेंगे ना, ये 100 रुपये का प्रीमियम जो होगा आपका यहाँ पे सेल करने की वजह से, सेल करेंगे तो थीटा डीके और टाइम डीके की वजह से ये आपका 90 रुपया हो गया होगा। देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे आपने बाई किया और यहाँ पे आपने सेल किया, ये साइडवेज का काम है। और यहाँ पे साइडवेज होने के कारण थीटा डीके होता है और टाइम डीके होता है, जिसकी वजह से प्रीमियम आपका कम हो जाता है। मार्केट ऊपर की तरफ तो गया है बट प्रीमियम आपका कम हुआ है। क्यों? क्योंकि साइडवेज होने के कारण आपका प्रीमियम प्राइस में थीटा डीके हुआ है, इसलिए मार्केट में ये आपका प्रीमियम 100 रुपया से 90 रुपया हो गया। ओके, ये होता है थीटा डीके और टाइम डीके, टाइम के साथ साथ थीटा डीके करेगा साइडवेज में। ओके, तो अगर आप बायर्स हैं तो कभी भी ओटीएम ट्रेड ना करें, ओटीएम को इग्नोर करें, क्योंकि ओटीएम में सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है और एटीएम में 50% थीटा डीके होगा, 50% डेल्टा आपके साथ रहेगा। तो एटीएम भी तभी ट्रेड करें जब आपको 100% या 80 to 90% मतलब क्लियर है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड करें तो आईटीएम में ट्रेड करें। हाँ, एक्सपायरी के दिन ओटीएम जा सकते हैं 1 बजे के बाद, क्योंकि उस समय थीटा वर्क करना काम कर देता है, डेल्टा भी वर्क करना काम कर देता है। उस समय आपका जो वर्क करता है वो गामा काम करता है और गामा की वजह से आपका जो प्रीमियम होता है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। तो उस समय ओटीएम आईटीएम एटीएम का कोई मतलब नहीं रहता है एक्सपायरी के दिन। ओके, तो हमेशा ट्रेड करें, आईटीएम में ट्रेड करें, एक्सपायरी के दिन जा सकते हैं ओटीएम में, एटीएम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे अगर ट्रेड करना है तो हमेशा आईटीएम ट्रेड करें और बहुत कम एटीएम ट्रेड करें। और ओटीएम को तो छुए ना, क्योंकि आप बायर्स हैं और बायर्स के लिए ओटीएम सबसे खतरनाक चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, मार्केट तो बढ़ा हुआ आपको दिखेगा बट आपके प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखेगी और ना ही कोई प्रॉफिट दिखेगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर ओटीएम को करें, क्योंकि थीटा डी के होना है, अगर ओटीएम ट्रेड करेंगे तो लॉस होना है भाई। तो आइए अब समझते हैं गामा क्या होता है। ओके, गामा दोस्त, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में और बहुत लंबी भी हो रही है वीडियो, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो देख के आप छोड़ दे रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वीडियो को। ओके, और लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं गामा। गामा रे मत समझ लीजिएगा, ये आपके मार्केट का गामा है। गामा का मतलब सीधा सीधा छोटा सा है गामा, आपको समझा देना है, उससे समझ में आ जाएगा। एक तरीके से समझिए, गामा जो होता है एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि गामा जो स्पाइक्स आती हैं, जो गामा मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, मतलब आपके प्रीमियम को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना ऑलमोस्ट 20 गुना भी कर सकता है मार्केट में, इसलिए इसको गामा मोमेंटम कहते हैं, गामा स्पाइक्स कहते हैं। गामा मतलब गामा बुलिस गामा बीरिस इसी को कहते हैं, जो इसी कारण होता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। तो ये एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए समझते हैं कैसे गामा का वर्क करता है। मान लीजिए आपने 19,500 का कॉल खरीदा है, बाई किया 20 रुपया पे, 20 रुपीज़ पे। ओके, अब ये अचानक से एक्सपायरी दिन की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये उसी दिन वर्क करता है गामा, और दिन रेयर वर्क कर देता है। तो ये 20 रुपये का आपका जो भी कॉल था, ये प्रीमियम मनी था, ये 20 रुपया से 200 रुपया कब हो जाएगा गामा की वजह से, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। गामा ऐसे वर्क करता है, मतलब ये जो डिफरेंस है ना, 20 रुपया का प्रीमियम जो 200 रुपया हो गया और ये 190 रुपया बढ़ गया, 190 रुपया जो बढ़ा, 90 रुपये जो इंक्रीज हुआ, ये गामा स्पाइक्स की वजह, गामा मोमेंटम के वजह से हुआ। और इसी मोमेंटम को हम कहते हैं गामा मोमेंटम। मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो भी आपका प्रीमियम आ रहा है, 20 रुपये का प्रीमियम 200 चला गया, 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपया चला गया, ये आपके किसकी वजह से होता है? एक्सपायरी के दिन होता है गामा
के वजह से होता है, क्योंकि उस समय थीटा डेल्टा ये सब वर्क करना बंद हो जाता है, इसलिए गामा की वजह से आपका प्रीमियम 10 गुना, 15 गुना, 5 गुना, 6 गुना जो भी होता है ये गामा की वजह से हो जाता है। ओके, तो गामा छोटा सा ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे वर्क करता है। यही डिफरेंस जो होता है मार्केट 20 रुपये से 200 रुपया, 190 पॉइंट का डिफरेंस चला गया, मतलब 190 पॉइंट, 20 रुपये का प्रीमियम 200 चला गया, ये 190 पॉइंट बढ़ गया, ये 190 पॉइंट जो बढ़ा ये गामा की वजह से बढ़ रहा है, और ये जो भी 20 रुपये का 200 हुआ ये गामा की वजह से ही हो रहा है। ओके, तो ये होता है छोटा सा गामा। ओके, अब आइए हम वेगा को समझते हैं, वेगा क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आइए अच्छे से हम समझते हैं। और हाँ दोस्त, गामा में आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, एटीएम, एटीएम, ओटीएम कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं आप। ऐसे अक्सर तो एटीएम और ओटीएम अधिकतर लोग ट्रेड करते हैं गामा में, क्योंकि प्रीमियम हमेशा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना उनको करना रहता है। तो आप इसके पीछे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना के पीछे मत भागे, आप परसेंटेज वाइज ट्रेड करें, इतना परसेंट लेके हमको निकल जाना है। मार्केट में अगर 2000 लगाए हैं तो 10%, 200 रुपये लेके निकल जाए, बहुत है आपके लिए। 2000 से 200, ज़्यादा लालच करेंगे तो ज़्यादा लॉस होगा, तो इसलिए मार्केट में लालच ना करें, जितना मिल रहा है उतना लेके निकल जाए। ओके, इसके चक्कर ना रहा, ये वर्क कैसे करता है बस आपको ये बता रहे हैं। ओके, अब आइए वेगा हम समझते हैं, वेगा क्या होता है। वेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेगा। ओके, वेगा जो होता है हमारा, ये इंडेक्स के वोलेटिलिटी को बताता है कि इंडेक्स में वोलेटिलिटी कितना है। ओके, जो वेगा हमारा होता है, अगर मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 100 रुपया, मान लीजिए 19,500 कॉल का प्रीमियम 100 रुपया है, और मार्केट जो है ऐसे ऊपर चल रहा है। ओके, मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, और आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे क्या किया, बाई किया, कितना में, 100 रुपया में। और मार्केट समझिएगा कैसे वोलेटिलिटी बताता है, आपने यहाँ पे तो बाई किया जिसका 19,500 का कॉल, और ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, बट आपने यहाँ पे बाई किया 100 रुपया में, बाई किया, ऊपर गई तो प्रॉफिट तो होगा वैसे वेगा, ऐसे ये तो वोलेटिलिटी है, ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट होगा। बट वेगा का वर्क यहाँ पे ये होता है, जो हमारा वेगा होता है वो प्रीमियम को कैसे बढ़ाता है और प्रीमियम को कैसे घटाता है। देखिए, ये आपने यहाँ पे बाई किया और मार्केट क्या की, मूवमेंट कहीं नहीं की, जहाँ पे बाई किए हैं वहीं पे है, बट वेगा बढ़ गया, वेगा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और जब वेगा बढ़ेगा ना तो बिना मार्केट के मोमेंटम के ये 100 रुपये का जो प्रीमियम होगा वो 150 रुपया हो जाएगा। समझिएगा, बिना मार्केट के मोमेंटम के 100 रुपये का प्रीमियम 150 रुपया हो जाएगा। किसके कारण, वेगा के बढ़ जाने के कारण। मार्केट वहाँ वहीं का है, मतलब जहाँ पे था मार्केट वहीं पे ही है, बट सिर्फ वेगा बढ़ जाने के कारण मार्केट क्या हो जाए, आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, 100 रुपया से 150 रुपया हो जाएगा। अगर मार्केट वहीं पे है बट वेगा डाउन हो गया, मतलब वेगा जो भी था वो आपका डाउन हो गया, अब डाउन होने के कारण वेगा, ये भी आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन में दिखता है वेगा, हर प्रीमियम प्राइस का, मतलब हर स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम का वेगा आपको दिखता है ऑप्शन चेन में। तो वेगा अगर डाउन हो गया तो मार्केट वहीं का वहीं है जहां पे आप खरीदे थे। ओके, बट 100 रुपये का प्रीमियम जो होगा वेगा के डाउन होने के कारण वो 50 रुपया हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 85 रुपया होगा और 150 रुपया होगा, वो 10 पॉइंट भी गिर सकता है, 90 रुपया भी हो सकता है 100 रुपया से, और 10 पॉइंट भी बढ़ सकता है, 110 रुपया भी हो सकता है। ओके, तो वेगा का काम यही होता है, वेगा बढ़ जाएगा तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा, वेगा गिर जाएगा तो प्रीमियम का प्राइस गिर जाएगा। साफ का सीधा मतलब यही होता है वेगा का। ओके, अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, इसमें एटीएम ओटीएम और आईटीएम से मतलब नहीं होता है। इसमें हमेशा देखते हैं बायर्स के लिए कब सही होता है, जब वेगा कम रहेगा, 9-10, मतलब ये एक जो होता है लेवल इसके पास रहे, मतलब 9-10 के आसपास रहे वेगा, तो बायर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है वेगा, क्योंकि वेगा यहाँ पे बढ़ता है तो प्रीमियम प्राइस भी बढ़ेगा। ओके, तो बायर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है जब वेगा कम रहे तो आप बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कम कर सकते हैं। जब वेगा बढ़ जाए, 19, 20, 21, 22 के करीब चला जाए, तब आप सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग थोड़ा अवॉइड कीजिए और सेलिंग कीजिए वहाँ पे, क्योंकि जब आप सेलिंग करेंगे तो वहाँ पे वेगा ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप सेलिंग कीजिए, वहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओके, और इसी में होता है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं, जो वेगा के वॉलेटिलिटी को मापने का काम करता है। ओके, ये सीधा सीधा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप और इसके साथ एक चीज़ और होता है, इंडिया विक्स, जो निफ्टी का जितने सारे इंडेक्स हैं उन सब के वॉलेटिलिटी को की वो बात करता है, जो इंडिया विक्स हमारा होता है, आईवी उसको भी कहते हैं इंडिया विक्स। ओके, तो इंडिया विक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कि क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा, ऑलमोस्ट 30 मिनट का हो गया, अब इसको एडिट करने के बाद जो भी होगा।
तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम इंडिया विक्स के बारे में एक अच्छा वीडियो, अच्छे से वीडियो बना के आपको इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे। अब चलिए इसमें हम रोहू के बारे में बात करते हैं। रोहू एक छोटा सा चीज़ है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो रिटेलर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, वैसे वो बड़े बड़े प्लेयर्स रोहू काम करता है। जैसे जो रोहू हमारा है, रोहू जो ये हमारा है, ये बिग प्लेयर्स जो है FII DII जो करोड़ों में ट्रेड करते हैं, ये उनके साथ वर्क करता है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट में के, ये उनके साथ वर्क करता है, जो करोड़ में ट्रेड करते हैं। ओके, उनके साथ ये वर्क करता है, बिग प्लेयर्स के साथ। ओके, और ये सेम हमारे डेल्टा के जैसे होता है, जैसे हम रिटेलर्स को डेल्टा प्रॉफिट कराता है, वैसे रोहू बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट कराता है। अब ये आप लोग के हमारे और आपके लिए कुछ है नहीं, तो इसको ना जाने तो ये बेहतर है, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि करोड़ में तो आपको ट्रेडिंग करना नहीं है। तो रोहू यही होता है, बस इतना जानिए, बिग प्लेयर के साथ वर्क करता है जो करोड़ों में ट्रेडिंग करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू इतना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार दे रहे हैं हमारी सीरीज़ को और बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सीखिए और ट्रेड कीजिए, लॉस मत कीजिए, लालच मत कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, और साइकोलॉजी बिल्डअप कीजिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए। ओके, और फ्रेंड्स, लॉस मत कीजिए, बस कैपिटल को बचा के रखिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे। ओके, तो चलिए बाय, फिर हम मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंडिया विक्स के साथ। ओके, थैंक यू।